हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कल बजट वाले दिन कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। क्या हम लोग की ट्रेडिंग ऑफ द प्लान रहेगा कि बजट वाले दिन पे हम लोग को कैसे प्लान करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये जान लें आप कि बजट वाले दिन जिन लोगों को ने पहले ट्रेड नहीं किया है, जिन लोगों को कोई भी इवेंट एज में ट्रेड नहीं किए हैं, वो लोग पहले तो दूर रहें। उनके लिए यही बेहतर ऑप्शन रहेगा कि वो ट्रेड करने की कोशिश ना करें, जिससे उनके बहुत सारे अनयूजुअल ट्रेडिंग की वजह से उनके लॉसेज हो सकते हैं। और जिन लोगों ने लगातार पिछले बजट में भी देखा होगा, जो उसके पिछले बजट में भी देखा, जो इंटरिम बजट आया था अभी बीच में, उसमें भी देखा होगा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोग ही इसमें इन्वॉल्व हों, वो लोग ही इसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। क्योंकि बजट वाले दिन ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आप लोग जानते हैं कि बजट की जो टाइमिंग होती है समथिंग 10 बजे से 12 बजे के बीच की होती है। 10 बजे से 12 बजे के बीच की, इसी बीच में माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका बजट से चलेगा, इसी बीच में चलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अच्छी आएंगी मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें बुरी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि कई लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से मार्केट वैसा रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। तो कैसे हम लोग, चलिए हम लोग इसमें ये जानेंगे कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होनी है। तो बेसिकली हम लोग फिन निफ्टी के बारे में ही ट्रेडिंग करना जानेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए, आज फिन निफ्टी की समथिंग 650 पे क्लोजिंग हुई है। 23,650, 23,650, 650 कहने का मतलब 23,650 पे क्लोजिंग हुई है फिन निफ्टी की। तो हम लोग इसमें ये जानते हैं कि कल की हम लोग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो कल की हम लोग की ये स्ट्रेटजी रहेगी इसमें ट्रेड करने की। पहली चीज़ तो ये देखिए कि जब अगर जो सुबह मार्केट यहाँ के बीच में कहीं ओपन होता है, इसके बीच में अगर जो मार्केट ओपन होता है, तो पहले आप लोग एक कैंडल, दो कैंडल बनने दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा ट्रेड ऐसे अनयूजुअल, जिसको मैं कहता हूँ बार बार, उसे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रेड लेना ही होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि आप हेज करके ही ट्रेड लीजिएगा। कल यहाँ पे हेजिंग के बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब बजट समाप्त हो जाएगा, जब स्पीच माननीय जी का समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा ये कि मार्केट कहाँ पे है। अगर जो मार्केट यहाँ पे 720 750 के ऊपर अगर जो निकलता है, तो आप बड़े टारगेट के लिए जाइएगा। अगर जो 23,750 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो यहाँ से आप 24,000 या उसके ऊपर अगर जो रुकना शुरू हो जाता है, तो 24,050 तक के टारगेट के लिए आप कॉल बाई कर सकते हैं यहाँ। कब? जब बजट उनका स्पीच समाप्त हो जाए और मार्केट कहीं यहीं के बीच में ही रिएक्ट कर रहा होगा। और जब 720 या 750 मान लेते हैं, मैं 750 का राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, मैं 750 के ऊपर निकलना शुरू होता है, तब हम लोग ये डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर जो मार्केट सपोज इसी बीच में ही इसके ऊपर निकलना बहुत हाई जाने की कोशिश करने लग रहा है मार्केट, तो आप लोग उस दौरान बैठे रहिएगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हाई भी जाएगा, बहुत लो भी जाएगा मार्केट। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सपोज इसी बीच में क्या करें कि अगर जो मार्केट कोई चीज़ ऐसी बहुत अच्छी बजट नहीं आ रही है, कोई चीज़ मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करे, और बहुत कोई चीज़ निगेटिव अगर जो बजट में दिख गई मार्केट को, तो अगर जो 550 के नीचे मार्केट निकलना शुरू हो जाता है, तो 550 के नीचे देखिए आप एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर भी जा सकते हैं। पहला टारगेट आप जानते हैं कि अगर जो 23,550 के नीचे निकलेगा, तो राउंड फिगर इसका आ जाएगा 500। ये तो रहेगा, लेकिन अगर जिसके नीचे निकलता है तो 23,450 तक के लिए हम लोग पी बाई करके चलेंगे। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखते हुए ही हम लोग कल की ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि कल के बजट डेज वाले ट्रेडिंग में सबसे ये होगी कि स्टॉक्स स्पेसिफिक ट्रेडिंग्स होंगी, जिसमें स्टॉक्स के बारे में ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने को मिलेंगे कि स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंडाइसेस रिएक्शन देंगी अपनी। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि पहले आप लोग ये देखते रहिएगा कल, क्योंकि कल टेक्निकल्स भी काम नहीं करेंगे, कोई कैंडल्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा कि इंडाइसेज और स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जो टॉप स्टॉक्स हैं किसी भी सेक्टर्स के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग इंडाइसेज में बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।